नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी आजकल में। आइए आज हम सब सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्ण विचार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते हैं। अब तक जो आप सबको पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों की सीरीज को लेकर हम उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑप्शन 1 वर्ण, ऑप्शन 2 शब्द, ऑप्शन 3 वाक्य और ऑप्शन 4 पद। आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा। क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है? क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है? क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है? या भाषा की सबसे छोटी इकाई पद है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी और लघुत्तम इकाई वर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। इसलिए जो सही विकल्प है प्रश्न संख्या 1 में वह आपका एक सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है संयुक्त स्वर कितने होते हैं? प्रश्न संख्या 2 है आपके स्क्रीन पर, संयुक्त स्वर कितने होते? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त स्वर क्या 4 होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त स्वर क्या 5 होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त स्वर क्या 3 होते हैं? और ऑप्शन नंबर 4 है संयुक्त स्वर क्या 1 होते हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का आपका सही विकल्प 1 हो जाएगा। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपके ए, ऐ, ओ और औ इनकी गणना संयुक्त स्वरों में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में स्पर्श व्यंजन कौन है? प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में स्पर्श व्यंजन कौन है? ऑप्शन नंबर 1 या, ऑप्शन नंबर 2 व, ऑप्शन नंबर 3 सा और ऑप्शन नंबर 4 चा। आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 में कि दिए गए विकल्पों में से स्पर्श व्यंजन क्या या है, वा है, सा है या चा है। ठीक, देखिए आपका विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता यह। और ऑप्शन नंबर 2 वा, ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि यह भी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर 3 सा है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि सा आपका उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपका सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, चा आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि निम्न में महाप्राण ध्वनियां कौन है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्न में महाप्राण ध्वनियां कौन है? कह रहा है कि क्या महाप्राण ऑप्शन नंबर 1 यानी क है, कि महाप्राण छ है, कि महाप्राण ट है, कि महाप्राण प है। महाप्राण के बारे में मैंने बताया है कि वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो देखते हैं
कि का जो है वर्गीय व्यंजनों का पहला पद है, इसलिए यह भी नहीं होगा, पहला वर्ण है इसलिए यह भी नहीं होगा। टा वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण है, यह भी नहीं होगा। प वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण है, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन संख्या 2 यानी छ, चौछा, यह वर्गीय व्यंजनों का दूसरा वर्ण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में कौन अल्प प्राण है? प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन अल्प प्राण है? ऑप्शन नंबर 1 च, ऑप्शन नंबर 2 ख, ऑप्शन नंबर 3 ब और ऑप्शन नंबर 4 श। अब आपको इन दिए गए विकल्पों में से बताना है कि इनमें से अल्प प्राण कौन है। अल्प प्राण के बारे में मैंने बताया था आपको, वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। ठीक, अब दिए गए विकल्पों में से हमको देखना है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें है कि नहीं है। खा वर्गीय व्यंजनों का दूसरा वर्ण है, वर्गीय व्यंजनों का दूसरा वर्ण है, इसीलिए यह भी कट जाएगा। और देखिए आपका च जो है वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। शा ऊष्म व्यंजन है, यह भी नहीं होगा। प, फ और ब, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी विकल्प नंबर इस प्रश्न में आपका 3 भी सही हो जा रहा है। यानी कि च और प क्या है? अल्प प्राण। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्न वर्णों में कौन घोष से संबंधित नहीं है? अर्थात अगर हम नहीं को हटा दें तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न वर्णों में कौन घोष से संबंधित है। ठीक, समझ में बात आ रही है? यानी कि दिए गए विकल्प में से 3 ऐसे होंगे जो घोष होंगे और कोई एक ऐसा वर्ण है जो घोष नहीं है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न वर्णों में कौन घोष से संबंधित नहीं है। ठीक, तो घोष की परिभाषा हमने आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण क्या होते हैं? घोष होते। ठीक, अब देखते हैं त, थ, द। तो ये कौन सा आ गया? आपका पहला ऑप्शन सही हो रहा है। दूसरा देखते हैं प, फ, ब। ब जो है यह भी तीसरा वर्ण है, यह भी क्या है? घोष है, यानी कहना नहीं है, मतलब ये भी गलत हो रहा है आपका और ये भी गलत हो रहा है। ये देखते हैं क, ख, ग, ये भी आपका तीसरा आ रहा है, यानी कि यह भी गलत है। यानी कि आपका दा जो है वह भी घोष है, बा जो है वह भी घोष है और गा जो है वह भी घोष है। और पूछ क्या रहा है? घोष नहीं है। जब घोष नहीं है, नहीं की तलाश करेंगे तब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण है, यानी यह आपका क्या है? अघोष वर्ण है। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? इकाई कैसी हो? सबसे छोटी हो, लेकिन कैसी हो? सार्थक हो, मतलब उसका कोई अर्थ निकलता। ठीक, तो वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और देखिए
वाक्य का अर्थ तो निकलेगा, लेकिन वाक्य बनते किससे हैं? वाक्य बनते किससे हैं? वाक्य शब्दों से बनते हैं, पदों से बनते हैं, इसलिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। जो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है वह आपका शब्द है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, अयोग्य वाक्य कहा जाता है, मतलब ये आपके सामने 4 विकल्प है और 4 विकल्पों में से बताना है इसमें से किसे अयोग्य वाक्य कहा जाता है। क्या महाप्राण को अयोग्य वाक्य कहते हैं, क्या अल्पप्राण को कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अल्पप्राण को कहते नहीं है, महाप्राण को नहीं कहते हैं, अल्पप्राण को नहीं कहते हैं, इनमें से कोई होगा नहीं, इसलिए विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग्य वाक्य कहते हैं। इसलिए आपका जो ये तीसरा है विकल्प संख्या 3 यह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, छ वर्ण का निर्माण किन व्यंजन वर्णों से हुआ है? छ, छत्री वाला छ पूछ रहा है, इसका निर्माण किन वर्णों, किन 2 व्यंजन वर्णों से हुआ है? पूछ रहा है क्या क और स से हुआ है, क्या क और च से हुआ है, क्या क और श से हुआ है, क्या क और छ से हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि छ का निर्माण इनमें से किन 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर हुआ है। तो आपका चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो आपका विकल्प संख्या 1 क और मूर्धन्य स से आपका क्या बनता है? छत्री वाला छ बनता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ संध्या।